चैप्टर 5 श्लोका 29। ये आखिरी श्लोका है भगवत गीता का 5वां अध्याय का। चलिए इसकी चैंटिंग करेंगे बीना भाभी। भोक्तारम भोक्तारं यज्ञ तपसाम यज्ञ तपसां सर्वलोक सर्वलोक महेश्वरम महेश्वरं सर्वभूतानां सुहृदम। अब छूट गया। ओ सॉरी सुहृदम शुद्धम सर्वभूतानां सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। शान्तिमृच्छति। लास्ट चैंट भी बोल लेते हैं। ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो कर्म संन्यास योगो नाम नाम पंचमोऽध्यायः। पंचमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। थैंक यू। तो आप सबका अभ्यास चल रहा है कि आप जो भी कार्य करते हैं कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं, उनको ऑफर करते हैं। चल रहा है। चल रहा है। नहीं मीनिंग हाँ। चल रहा है। तो याद करिएगा कृष्ण भगवान जी को हर पल हर घड़ी, है ना। हम एक ही दिन में बहुत सारे कार्य करते हैं, तो हर कार्य में याद किए तो वो आपकी पूजा हो गई, वही आपका यज्ञ भी हो गया। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं भक्ति के बारे में। भगवान जी बोले कि मैंने अभी तक तुमको कर्म योग के बारे में कहा, ज्ञान योग के बारे में कहा, सांख्य योग के बारे में कहा, और ये जो चैप्टर है, जो अध्याय है, जो है संन्यास योग। तो ये संन्यास योग, हमें संन्यास लेके कहीं नहीं जाना है। हमें संन्यास लेना है हमारी कामनाओं से, द्वंद्वों से, है ना, हमारी चिंताओं से, और हमारी इतनी सारी प्लानिंग चलती है उन सब से। तो यहाँ पे भगवान जी ने हमें बताया कि हमें किस चीज से संन्यास लेना है, कर्म संन्यास। और हमको पूरी कोशिश करनी है कि हम जो इतना ज्यादा हमारे अंदर जो होती है भावनाएं, जो उन सब से हम त्याग करें। किसी के बारे में बुरा ना सोचे, उसका त्याग करें, है ना। जो दिमाग में इतना कुछ चलता है, बहुत ज्यादा जो सोचते हैं, उसका त्याग करें। तो ये सब हमको कृष्ण भगवान जी ने बताया, और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मनुष्य ये सब चीजें समझ लेता है, जो मैंने उसको अभी तक समझाया पढ़ाया, जिसका ज्ञान दिया, वो अपने जीवन में उतार लेता है या उतारने की कोशिश करता है, तो फिर उसे मेरा एहसास हो जाता है। जो कृष्ण भगवान जी का एहसास उनको होने लगता है, वो उनको महसूस करने लगते हैं। तो हमें ये चीज याद रखना है कि जो हम जितना भी हम, जैसे अभी हम ये जो क्लास कर रहे हैं, गीता की चैंटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब कृष्ण भगवान जी उनको जा रहा है। वो है, उनको बड़ा आनंद आता है कि मनुष्य गीता की चैंटिंग करे, कृष्ण भगवान जी के बारे में चर्चा करे, तो ये सत्संग होता है। तो इन सब के एंजॉयर, तो इन ये सब जाता है कृष्ण भगवान जी को, है ना। ये सब उनके लिए है। तो ये हमारा तप है, ये हमारा यज्ञ है, और यही हमारी प्रार्थना है जो की जाती है परम भगवान जो है कृष्ण भगवान जी। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि कृष्ण भगवान
24 घंटे लगे रहते हैं काम पे, है ना। याद है कृष्ण भगवान ने कहा था कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कर्म करने की, पर फिर भी मैं अपना कर्म करता हूँ। मैंने ये सृष्टि बनाई, मैं इस सृष्टि में हर जगह पे हूँ और सबका ध्यान रख रहा हूँ कि सब कुछ बराबर चल रहा है। तो बदले में हम उन्हें कुछ दे रहे हैं? हम तो कुछ नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी वो अपना कर्म कर रहे हैं क्योंकि उनका कर्म है ना। तो वैसे ही हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं कुछ करूंगी, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कर्म है वो हमें करना है, जैसे भगवान जी कर रहे हैं ना, निस्वार्थ। कुछ भी उनको कुछ नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी वो अपना कर्म करें क्योंकि उन्होंने ये सृष्टि बनाई। वैसे ही हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए, बदले में कुछ मिले वैसी भावना नहीं रहनी चाहिए। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कृष्ण भगवान को अपना मित्र बना लें, उन्हें अपना सखा बना लें और हमेशा उनके जैसे ही रहें, है ना। कि हम बस कर्म कर रहे हैं, बदले में क्या मिलेगा उसकी हमें चिंता नहीं है। तो वैसा करने से हमें क्या प्राप्ति होगी? हमें वो सच्चिदानंद का जो सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। वो क्या है? कि हम हमेशा संतुष्ट हैं, खुश हैं, है ना। कृष्ण भगवान को याद करने में खुश है, अपनी रोजमर्रा के काम करने में खुश हैं, गीता की चैंटिंग करने में खुश हैं, हमेशा कृष्ण कृष्ण करने में खुश हैं। तो उसी में हमको संतुष्टि मिल जाती है, उसी में हमें तृप्ति मिल जाती है और हम हमेशा ईश्वर में लीन होते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे हमें कृष्ण प्राप्ति होती है। तो इस श्लोका में भगवान जी ने भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति बहुत जरूरी है ना। भक्ति से ही हमें कृष्ण प्राप्ति होगी। तो भक्ति क्या है? भक्ति है कृष्ण भगवान जी पे विश्वास करना, है ना, शंका नहीं लाना। तो भक्ति एक साधन है कृष्ण प्राप्ति का, और भक्ति का बहुत महत्व है ना। भक्ति में ही कृष्ण भगवान जी लीन है, भक्ति के लिए ही कृष्ण भगवान जी, है ना, जब वो चले जा रहे थे, जो पांडवों का जब राज था, जब कृष्ण भगवान जी जाने वाले थे वैकुंठ, तब भक्ति ने उन्हें वापस बुलाया और उन्होंने कृष्ण भगवान जी को भागवतम में बसा दिया। तो जब महाभारत खत्म हुई, जब कृष्ण भगवान जी को बाण लगा, तो सब देवी देवता, सब, है ना, ज्ञानी लोग खड़े थे देखने के लिए कि इसके बाद कृष्ण भगवान जी कहाँ जा रहे। तब देखा कि कृष्ण भगवान जी वैकुंठ नहीं गए, वो आके भागवतम में वास करने लगे। तो भागवतम में कहा जाता है, हर भागवतम की किताब में, कि स्वयं कृष्ण भगवान जी उसमें है। तो भागवतम भी हर एक के घर पे नहीं होती है ना। वो भगवान जी चाहते हैं तभी भागवतम किसी के घर पे आती है। तो क्योंकि भागवतम में कृष्ण भगवान खुद बसे हैं भक्ति के साथ। क्योंकि जब कलयुग आया तो भक्ति अकेली हो गई थी धरती पे, तब भगवान जी ने उसको वरदान दिया कि मैं तेरे साथ, हम भागवतम में रहेंगे। भागवतम की जो पुस्तक होती है ना उसमें। तो इसलिए भागवतम बहुत महात्म्यम है। तो यहाँ पे भी भगवान जी भक्ति का ही बता रहे हैं कि भक्ति का बहुत महत्व है, इससे हमें कृष्ण प्राप्ति होती है। और भक्ति पाना बहुत आसान है। जब आप कृष्ण का नाम लेते हैं वो भी भक्ति है, जब आप गीता की चैंटिंग करते हैं वो भी भक्ति है। तो यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने, और इससे हमारा 5वां अध्याय खत्म होता है। चलिए अब इसे कौन समझाएगा? ऋतु भाभी। हाँ, तो इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये चैप्टर में जो उन्होंने यज्ञ और तपस्वी का जो तरीका बताया है, वो करने से कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने से इंसान को हर तरफ कृष्ण ही दिखता है, हर इंसान में, हर वस्तु में, अपने चारों तरफ, सर्व भूतान में सिर्फ कृष्ण दिखता है और उसको अल्टीमेट पीस मिलता है। और उसी को वो शांति मिल सकती है क्योंकि उसका क्रोध खत्म हो चुका रहता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती है। तो यही रास्ता है कृष्ण को प्राप्त करने के। थैंक यू सो मच। और जो लास्ट चैंट था ओम, तो ओम खुद कृष्ण भगवान है।
जो उन्होंने कहा चैप्टर 8 श्लोका 13 में आएगा, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि ओम वो खुद है। जब हम ओम बोलते हैं तो हमें कृष्ण भगवान जी की ही आराधना है। और तत्सदिति, दैट्स इट, तत्सदिति मतलब बस यही है सच, इसको हम जुटला नहीं सकते, इसको हम बदल नहीं सकते, यही सच है। तत्सदिति का मतलब ये होता है। और श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता जी है, तो यहाँ पे इस श्लोका का यही है कि ये कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा है, जो बातें हो रही है, वो इस अध्याय में है। और ये सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और इस अध्याय का नंबर है 5 और इसका टॉपिक है कर्म संन्यास योग। तो ये था हमारा 5वां अध्याय। तो हमें याद रखना है कि हमें भी भक्ति की प्राप्ति हो। भक्ति की प्राप्ति मतलब जो मनुष्य कृष्ण भगवान जी को याद करता है बार बार, तो उसे भक्ति मिली है। भक्ति मिलने से ही कोई है ना भगवान को याद कर पाता है, चैंटिंग कर पाता है, कृष्ण भगवान जी को बार बार याद कर, वही है भक्ति। है ना, कि किसी किसी में बहुत ज्यादा होती है, कोई कोई मनुष्य बोलता भी नहीं है, उनको तो भगवान के नाम से भी चिढ़ मचती है, क्योंकि उन्हें भक्ति नहीं मिली। है ना, तो ये हमें समझना चाहिए कि क्यों कोई मनुष्य बहुत ज्यादा भगवान का नाम लेता है, क्योंकि उसे भक्ति की ज्यादा प्राप्ति हो। कोई कम ले रहा है और कोई नहीं ले रहा है, तो हमें अपने आप ही उसका हमें समझ जाना चाहिए कि उन्हें भक्ति की प्राप्ति हुई है, उन्हें भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कहते हैं कि इंडिया में जो साउथ इंडिया है, वहां पे भक्ति वास करती है। इसलिए आप देखेंगे तो साउथ इंडियंस में ज्यादा भक्ति होती है ना। उनके तो छोटे बच्चों से ही चालू हो जाता है, उनको श्लोका सिखाना, पाठ पूजा कराना, चाहे वो आईटी में हो, चाहे डॉक्टर हो, कुछ भी हो। उनका जो है, मतलब उनके तो आप देखोगे उनको कंठस्थ रहती है गीता। प्राय बहुत जनों के गीता पूरी कंठस्थ रहती है ना। तो क्योंकि उनकी धरती में ही वास है, तो उनका बाई नेचर मतलब उसी स्वभाव से पैदा होते हैं कि वो भक्ति करेंगे, उनके अंदर भक्ति वरदान में ही है। तो इसलिए देखते हैं कि हम साउथ इंडियंस के है ना, अभी तक है ना, वो लोग 4 बजे उठ के पाठ पूजा करके फिर अपने अपने काम पे जाते हैं। शाम को भी काफी वो लोग बैठ के एक साथ में भी चैंटिंग करते हैं, काफी है वो लोग का। तो ये आप साउथ इंडिया में बहुत देखने को मिलता है। और मेरे खुद के पास साउथ इंडियन बच्चे ज्यादा थे, खाली वही थे स्टूडेंट्स। नॉर्थ इंडियन में एक ही एक लड़की आती थी, अभी भी आ रही है वो। बाकी सारे मतलब कोई 50 बच्चे थे, सारे साउथ इंडियन, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, है ना, मलयाली हो, पर सिर्फ साउथ इंडियन थे। बड़ा अचंभव आता था मेरे को कि देखो खाली है ना वहीं से बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उनके तो खून में ही भक्ति है ना, उनको तो वरदान में मिली है। तो इसलिए तो उनका तो वही होता है, बचपन से ही वो सिखा देते हैं। पहले वो राइम्स और नहीं सिखाते हैं, वो लोग श्लोका की चैंटिंग सिखाते हैं। उनके ना राइम्स और तो स्कूल जाने से बच्चे सीखते ही हैं, पर घर में जैसे दादी दादा मम्मी पापा भी है ना, सब श्लोका की चैंटिंग ही कराते हैं। तो इतनी उन लोगों में भक्ति, उनको इतनी वरदान में मिली, उनके अंदर इतनी बसी है, तभी वो कर पा रहे हैं ना। उनको मिली है उतनी, उनको उतनी समझ है, उनको उसका वैल्यू भी पता है। वहां पे तो कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो वो लोग भागवतम पढ़ते हैं, घर में भागवत भी करवाते हैं। तो उन लोगों में बहुत ज्यादा श्रद्धा है, भक्ति है। तो उनको तो बोलते ना भगवान की तरफ से तोहफा ही मिला है, तभी वो इतना कुछ कर पाते हैं। तो हम भी कोशिश करें, हमको भी कृष्ण भगवान जी ने भक्ति दी है, हमें भी उन्होंने तोहफे में दिया है, तो हमको भी ज्यादा ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए, कृष्ण भगवान जी को याद करना चाहिए, ताकि हमें और भक्ति मिले तोहफे पे, कृष्ण भगवान जी हमें और दे। तो कृष्ण भगवान जी के हृदय में भक्ति का वास है, इसलिए कृष्ण भगवान जी को भक्ति बहुत प्रिय है। तो जहां भक्ति होती है भगवान जी दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वो तो उनके हृदय में वास है। और जो मनुष्य भक्ति करता है, भगवान जी ऐसे ही बड़े है ना, बड़े ही उदार है, बड़े ही चंचल है, भोले हैं, जो भक्ति किया वहीं दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन्हें याद करिए, क्योंकि वो बड़े है ना, बहुत दयालु है।
हम थोड़ा याद करेंगे ना, वो हमको और इतना ज्यादा याद करेंगे। तो अपने अंदर भक्ति लाइए। इसलिए भक्ति का बहुत महत्व है। मैं इसके बारे में और भी बहुत विस्तार से भागवतम में आता है। तो अगर कृष्ण भगवान जी ने चाहा तो हम गीता करने के बाद भागवतम भी शुरू करेंगे। तो उसमें हम ऐसे नहीं है एक हफ्ते में खत्म किए, हम उसको सालों में खत्म करेंगे। एक एक श्लोका को विस्तार में समझेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, है ना। तो वैसे करेंगे हम। तो ये भक्ति का महत्व है। तो बहुत ही आसान है। कलयुग में तो भक्ति करना और भी आसान है। सिर्फ नाम लो और भक्ति की प्राप्ति होती है। सिर्फ गीता की चैंटिंग कर लो, उससे भी भक्ति की और भी प्राप्ति हो जाएगी। आप सब तो इतना अच्छा चैंटिंग करने लगे हो, सबको कितने सारे श्लोका भी कंठस्थ हो गए। थैंक यू टू कृष्ण भगवान जी। तो बस उन कंठस्थ श्लोका को बार बार रिपीट करते रहिएगा और कृष्ण भगवान जी की कृपा पाते रहिएगा। ठीक है। कल हम लोग करेंगे सप्तश्लोकी। उसका मैं लिंक दूंगी। इस लिंक में तो नहीं करेंगे क्योंकि ये 40 मिनट में खत्म हो जाता है ना। तो उसकी और एक एक लिंक बना के मैं भेजती हूँ ग्रुप में। उसमें हम करेंगे। और सोमवार को एकादशी 4:30 बजे चालू करेंगे। आप सब बता दीजिएगा कौन कौन से चैप्टर करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, रोज एक एक बार चैंटिंग कर लेना, ताकि हमें कोशिश करना है कि हम आगे बढ़े, है ना। यहाँ तक तो पहुंच गए, अब इससे तो हमको और ऊपर जाना है ना। तो थोड़ा अभ्यास, थोड़ा प्रैक्टिस से अच्छा सही उच्चारण हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। बाय भाभी। जय श्री कृष्णा, कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री कृष्ण। मेरा 7th चैप्टर और 7th अध्याय और 12 ऐसा 7 हो और सकता है। 12। हाँ, अच्छा ठीक है। आपका मेरा 7। 8वां। आपका 8वां, पर आप स्लो पढ़ेंगे। हाँ, तो पढ़ेंगे।